वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स IIT जेई और मैं हूं अंकित राज। हम मॉडुलस पढ़ रहे थे, ठीक है। हम मॉडुलस के बेसिक जो क्वेश्चन से मूव कर रहे थे, लेकिन देखिए एडवांस वगैरह में तो थोड़े टफ क्वेश्चन ही आएंगे और वो बेसिक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वो समझेंगे तभी आप ऐसे प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। और ये भी तो मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम है। इसके बाद जो मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा वो थोड़े और अच्छे हैं। मैं ही कोशिश करता हूँ डायरेक्ट आपको पांचवें माले पे नहीं पहुंचा दूं, आपको पहले दूसरे तीसरे चौथे ऐसे करके पांचवें माले पे पहुंचाऊं। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करें। थोड़ा मैं रुकता हूं, हिंट देता हूं। देखिए कब ये इक्वल LHS इक्वल्स टू RHS कब होगा? या तो पावर इक्वल हो 10x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3x हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए x-2, या फिर ये 1 हो जाए। ठीक है, बस आपको ख्याल क्या रखना है कि जब ये जीरो हो रहा होगा तो उसका पावर साइमल्टेनियसली किसी एक का भी जीरो नहीं होना चाहिए। -2 वो अगर -1 भी अगर हुआ, यहाँ पे एक चीज मिस कर गए, मॉड ऑफ x-2 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे तो ये +-1 होगा। ओके, तो यहाँ पे x-2 इक्वल्स टू -1 भी हो सकता है, तो x इक्वल्स टू 1 भी एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, जब ये -1 हो रहा होगा तब भी तो ये वैल्यू 1 बनेगा मॉड। अब आते हैं ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। 10x स्क्वायर -3x -1 इक्वल्स टू 0। आप इसको लिखें 10x स्क्वायर -5x प्लस 2x -1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब 5x कॉमन ले यहां से, तो 2x -1 प्लस 1 2x -1 इक्वल्स टू 0। इससे क्या सॉल्यूशन आ जाएगा अपना? बोलो, x इक्वल्स टू हाफ और x इक्वल्स टू -1/5। तो हमारे टोटल कितने सॉल्यूशन आए? 5। x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हाफ और x इक्वल्स टू -1/5। ठीक है, बस थोड़ा सा सोचना था, कोई वैसा डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो नहीं था। आई होप आपको समझ में आया हो। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऐसे देखिए इसमें बिना मॉडुलस के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, मतलब जरा सा कठिन हो जाएगा। आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करें। पहले मैं इसका मेथड 1 बताऊंगा, जो कि बिना लॉग के यूज के। तो मेथड 1 देखिए आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप बताइए लॉग ऑफ 16 टू द बेस 8 इसकी वैल्यू क्या होगी? या तो आप बेस चेंज थ्योरम लगा दें, तो ये होगा log 16 अपॉन लॉग। मैंने बताया था कि नंबर जाता है न्यूमरेटर में, बेस आता है डिनोमिनेटर में, और आप बेस 2 ले लें दोनों का, तो ये 4/3 आ जाएगा। हम्म, तो आप तीनों का जो बेस होगा सेम हो जाएगा। तो ये log ऑफ 4x स्क्वायर टू द बेस 8 प्लस log ऑफ टू द बेस 8 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू log ऑफ 16 टू द बेस 8। तो इससे क्या हो जाएगा? log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल्स टू log ऑफ सम p कहिए, तो क्या हो जाएगा? log ऑफ mn इक्वल्स टू log ऑफ p। 4x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू log ऑफ 16 टू द बेस 8। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए आप एंटी लॉग लें, या मैं तो सीधे कहता हूं क्योंकि बेस इक्वल है तो आप नंबर को इक्वल करो। ओके, अब आप ऐसे तो इसमें शायद आपको दिख भी जाए कि x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 16 आ रहा है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, और ये कट रहा है और प्लस 1, तो 16 इंटू 1 16। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आपको दिख जाए, या फिर इसी में हो सकता है आपको दिख गया होगा, आप अपने किसी दोस्त को नहीं दिख पाए। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम मॉडुलस का यूज करें।
देखिए मॉडुलस का यूज कैसे लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब बताइए इसका रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 नहीं होगा बेवकूफ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर होता है मॉड ऑफ एक्स, तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 होगा। ओके, मैं बार बार बोल रहा था मॉड का यूज, अगर ये x माइनस 1 हो ही जाता तो मॉड का क्या यूज आता, तो ये मॉड ऑफ x माइनस 1, तो इसे मैं लिखूंगा 2 ऑफ log 2x टू द बेस 8 प्लस 2 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 8, उसको मैंने लिखा मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 को मैंने इधर लाया, ठीक है, इक्वल्स टू 4/3, तो इससे क्या आ गया log ऑफ 2x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू, ये 2 कटा तो 2/3, ये स्टेप आया समझ में, यानी अब 2x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या आ गया 8 की पावर 2/3, तो 8 की पावर 1/3 होता है 2 और 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर 2 कट गया यहां से तो 2 बचा इधर, तो x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब एक सिंगल मॉडुलस है। अच्छा आप ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो इसका डोमेन क्या होगा, तो नंबर हमेशा x नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 2x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 मार्क कीजिए, इसलिए आप 0 को भी मार्क कीजिए क्योंकि 0 के इधर तो जा ही नहीं सकता है ना, तो 1 के बाहर जब होगा 1 के राइट साइड पे तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, क्योंकि आप कोई भी नंबर 1 के राइट साइड वाला पुट कीजिए, सपोज 2, ये पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव से खुलेगा, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2, या फिर ये भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये है, और जब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो तो ये किससे खुलेगा माइनस से, तो x इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, या फिर आप कहें माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, सब कुछ विजिबल है। तो अब देखिए इसका d क्या आ रहा है, d आ रहा है इसका -1 b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू -2, तो यार है 1 माइनस 8 यानी माइनस ऑफ 7। तो आपको पता होगा 10th में आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ रखा है कि अगर d नेगेटिव है तो इसके नो रियल सॉल्यूशन आते हैं, इमेजिनरी सॉल्यूशन, तो इससे तो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। अब इससे देखते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कीजिए, तो इससे आया x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -1, तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा कौन सा रिजेक्ट होगा, या दोनों एक्सेप्ट होगा। देखिए मैंने बता रखा है डोमेन क्या है x ग्रेटर देन 0, तो ये वाला हमारा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है और ये रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 2। अब बिल्कुल नोट डाउन करें और समझें, अगर कहीं डाउट है तो बताएं। क्या एक बार और समझा दूं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड ऑफ एक्स होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लिखा, और मैंने पिछले मेथड में बताया था कि वो भी सॉल्व होता है, फिर उससे कि चलो उस बार बाय क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा था कि 2 और -1 इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन हर बार दिखे ये जरूरी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा मॉड का उपयोग कैसे लेना है ये भी आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल एडवांस बेस्ड क्वेश्चन है, एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे।
स्क्रीन पॉज करके आप सॉल्व करें। ये दोनों इक्वेशन है, दोनों को पहले लिखें। ब्लैक मार्कर उधर देता हूं। log of x plus y का मॉड to the base a square equals to half। तो x plus y equals to रूट अंडर a स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ a। इन आप देखिएगा पहली लाइन, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, तो मॉड ऑफ a तो a ही होगा, तो इसके जगह पे आप a ही लिखें। अब दूसरा इक्वेशन आप सॉल्व करें। log of a y minus log of mod x to the base a equals to log of a square। 4 को मैं 2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। अब देखिए इसका पावर मल्टीप्लाई होगा और इसका पावर डिवाइड होगा, तो ये log of 2 to the base a हो जाएगा। अब समझे मैंने कैसे किया? क्या किया मैंने? जो नंबर का पावर था वो मल्टीप्लाई करा और बेस का पावर डिवाइड किया, तो 2/2 1। अब ये log of m माइनस log of m इक्वल्स टू log of m बाय n। ये हो गया log of y by mod x to the base a। अब देखिए कहने का बहुत तरीका होता है, जैसे मैं कुछ लोग कहते हैं एंटी लॉग ले लो, मैं तो सीधे कहता हूं कि यार बेस सेम है तो नंबर को इक्वल कर लो दोनों तरफ, तो y इक्वल्स टू 2 ऑफ mod x। तो इससे क्या समझ में आया कि y भी पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, या फिर आप कहें कि जीरो भी हो सकता है y, अभी आपको कुछ नहीं पता है। तो mod x पे सब कुछ निर्भर कर रहा है, और दो केस आप बना लो, या तो x ग्रेटर देन 0 या तो x लेस देन 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपका, ये था इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? x ही, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 ऑफ x, तो y इक्वल्स टू 2x और x इक्वल टू x ही, तो मॉड ऑफ 3x, और चूंकि x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ 3x सिंपली 3x होगा। देखिए मैंने क्या किया, फिर से मैं समझा रहा हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ x क्या होगा? x ही, तो y इक्वल्स टू 2x। यहां पुट कीजिए आप, तो मॉड ऑफ 3x इक्वल्स टू a। ओके, और मॉड ऑफ 3x क्या होगा? 3x ही, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो इससे क्या है? 3x इक्वल्स टू a, और तो इससे आ गया x इक्वल्स टू a बाई 3, और y क्या है? 2x यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू 2a बाई 3। यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर निकालना था वो a के टर्म्स में ही निकालना था, तो एक ये आया। अब x नेगेटिव हो तो y इक्वल्स टू माइनस 2x होगा। ओके, जैसा मैं बता रहा था कि जब ये x लेस देन 0 होगा तो y इक्वल्स टू माइनस 2x होगा, और ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x माइनस 2x, मॉड ऑफ माइनस x इक्वल्स टू a, और ये x नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव होगा, माइनस x पॉजिटिव है, तो यानी माइनस x इक्वल्स टू a, और कर सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस a, तो y क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x, तो प्लस 2a। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आया? एक आया a बाई 3 कॉमा 2a बाई 3, और दूसरा आया माइनस a कॉमा 2a। आप नोट डाउन करें, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था, मैं तो इसे बहुत ही हाईली रेट करूंगा इस प्रॉब्लम को। आप कॉन्सेप्चुअली समझे, वैसा कोई बहुत इसमें डिफिकल्टी नहीं है सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। ये आसानी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ठीक है, अब मैं रब करने जा रहा हूं। ठीक है, आपने ट्राई करा, मैंने हिंट लिख रखा है। ये तो वैसे मॉडुलस से उतना रिलेटेड नहीं है, मिसकैलेनियस प्रॉब्लम की तरह से आप ट्रीट करें। आप दोनों साइड लॉग ले लें, बेस 2 तो हमने लिया, तो x के पावर में क्या आया? ये पूरा जो भी मटेरियल था ये पावर में आ गया,
तो हम जानते हैं नंबर की पावर कुछ भी हो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर इधर चुक जाएगा। तो 3/4 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 2, और ये तो हाफ आ जाएगा, लॉग ऑफ √2 टू द बेस 2 हाफ। अब आप क्या करो, log ऑफ x टू द बेस 2 को t एज्यूम कर लो, ठीक है। एज्यूम कर लिया, फिर क्या आ जाएगा 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 इंटू टी इक्वल्स टू हाफ। ओके, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 3t स्क्वायर इंटू टी, 3t क्यूब प्लस 4t इंटू टी, 4t स्क्वायर माइनस 5 इंटू टी माइनस 5t, और ये जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, ये माइनस इधर आके। अब एक क्यूबिक है, क्यूबिक सॉल्व कैसे करें, मेरे को एक खूबसूरत सा इसका रूट मिल रहा है, t इक्वल्स टू 1 आप पुट करो, 0 आ रहा है। ओके, तो यानी t इक्वल्स टू 1 पुट करने पे अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, t माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, होगा ना। अब आप लॉन्ग डिवीजन यूज करें, अब स्क्रीन पॉज करें और लॉन्ग डिवीजन यूज करें। मैं कॉपी पे कर रहा हूं थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन। मैंने ये सॉल्व करा, लॉन्ग डिवीजन किया, t माइनस, हमें पता चल गया कि t माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो मैंने लॉन्ग डिवीजन किया, तो इसका जो कोशेंट आया है तो आया 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। ओके, अब इसको 3t स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें, तो 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस t प्लस 2, तो इससे जो इसके फैक्टर बने t माइनस 1 इंटू t प्लस 2 इंटू 3t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू माइनस 2 और t इक्वल्स टू माइनस 1/3। और t है क्या, log ऑफ x टू द बेस 2, तो x क्या है हमारा 2 की पावर t, तो x इक्वल्स टू 2 की पावर t, t क्या आ रहा है 1, 2 की पावर 1, फिर यहां से क्या आ रहा है 2 की पावर माइनस 2, यहां से क्या आ रहा है 2 की पावर माइनस 1/3, जो कि 2 1/4 और 2 की पावर माइनस 1/3। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, ये मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अब हमारा केवल एक लेक्चर बचता है जिसमें हम लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज और थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे। ग्राफ तो एक्चुअली पूरा डिटेल में हम देखेंगे कहां, फंक्शंस चैप्टर में। आप जो 2 डीपीपी आपको मिल गया होगा, आप वो दोनों सॉल्व करें, क्योंकि जो जैसे ही लेक्चर 7 खत्म होगा उसके बाद डीपीपी 1 और डीपीपी 2 का एक साथ डिस्कशन होगा। और लेक्चर नंबर 7 में मैं एडवांस के तो ऐसे काफी क्वेश्चंस मैंने इलस्ट्रेशंस में ही ले रखे हैं, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन जो बचे खुचे हैं 3-4 क्वेश्चन, वो आपको अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बाय रहेगा।